हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी लोगों का बिजनेस भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। मेरा नाम राहुल मेहरा है एंड मैं फॉर एवर लिविंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। देन आज जो आपके लिए सेशन लेकर आया हूँ, बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि आज जो सेशन है ना, ये फॉलो अप के ऊपर है। एंड फॉलो अप इस बिजनेस का एक पार्ट है, जिससे पर्सन डिसाइड करता है कि अब वो आपके साथ काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, आप डिसाइड नहीं करते हो, वहाँ पे पर्सन डिसाइड इसलिए करता है क्योंकि आप उसके साथ कैसा फॉलो अप ले रहे हैं। तो आज डायरी पेन लेकर बैठिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा फॉलो अप के अंदर। एंड ये जो फॉलोअप की मैं आपको बातें बता रहा हूँ, या जो जो भी आपको तरीके बता रहा हूँ ना, ये 100% प्रूवन है। एंड ये मेरे खुद के ही बनाए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं यूज करता हूँ अपने बिजनेस में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। एंड मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि फॉलोअप में ना दो टाइप होते हैं। ठीक है, दो तरीके के फॉलोअप होते हैं। एक होता है एक्टिव फॉलोअप, एक होता है पैसिव फॉलोअप। एक्टिव फॉलोअप और पैसिव फॉलोअप में क्या अंतर होता है ये भी बता देता हूँ। एक्टिव फॉलोअप वो होता है जब पर्सन या प्रोस्पेक्ट को आप कॉल करते हो ना, उस टाइम से आपका फॉलोअप है जो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब आपने किसी को फर्स्ट कॉलिंग किया, उसने आपका फॉर्म फिलअप किया या आपको मैसेज किया, आपने उसको कॉल किया, तभी से ना आप उसका फॉलोअप लेना स्टार्ट कर देते हो और फॉलोअप तभी से स्टार्ट होता है। अब एक्टिव फॉलोअप में आप जाता है, जैसे कि आपने कॉल किया, पर्सन से बात की। ठीक है, अब आप क्या करोगे, उसको कुछ वीडियोस वगैरह सेंड करोगे। इसको बोलते हैं एक्टिव फॉलोअप। पैसिव फॉलोअप जो होता है, जो कि आप अपने स्टेटस के थ्रू या आप उसको मैसेजेस के थ्रू या इनडायरेक्टली भी मैं आप उसको बताते हो, वो हो जाता है पैसिव फॉलोअप। ओके, तो ये फॉलोअप बड़े काम के आएंगे, देन आप इनको नोट कर लेना। ठीक है, और एक बारी ना जो चीज आप इस मीटिंग के अंदर देख रहे हो, आप उसको ना एक बारी इम्प्लीमेंट जरूर करना, आपको बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट है जो मिलने वाले। ठीक है, देखो फॉलोअप इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अगर आप कोई भी बिजनेस या सेल्स कर रहे हो ना, वहाँ पर फॉलोअप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप देख सकते हो, आप भी अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो वगैरह यूज़ करते हो, ये जोमेटो वगैरह यूज़ करते हो, तो वहाँ से देख सकते हो हर टाइम नोटिफिकेशन आते रहते हैं। वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी एक टाइप से आपका फॉलोअप ले रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है फॉलोअप के अंदर, एंड ये प्रोफेशनली केयर कर। ओके, एंड फर्स्ट 24 रूल्स होते हैं फॉलोअप के, यानी कि 24 घंटे के रूल्स क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आपने किसी प्रोस्पेक्ट को कॉल किया या उसने इंटरेस्ट दिखाया कि यस सर, यस मैम, मुझे काम करना है, ठीक है, मुझे ये बेस्ट लगा, तभी से ना आपका फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है। एंड जैसे ही वो आपको किसी भी चीज के लिए क्वेश्चन करता है ना, आप उसका आंसर करो। ये मत करो कि यार मैं चलो थोड़ी देर बात करता हूँ, आपने आधे एक घंटे ले लिया, पता चला आपने पूरा दिन काम नहीं किया। ठीक है, आप उसको तुरंत कॉल करो, इंस्टेंट कॉल करो, एंड उसको सारी चीजें बताओ, उसको आंसर करो। ओके, 24 घंटे के अंदर एक शॉर्ट रिमाइंडर दो। एंड शॉर्ट रिमाइंडर का मतलब होता है कि उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये करना होता है। एंड अगर आप ये नहीं करते हो ना, तो कहीं ना कहीं पर्सन को आप आ, अपने आप से दूर कर रहे हो। ओके, तो ये सारी चीजें आप नोट करके रखो, देन इनको इम्प्लीमेंट जरूर करो एक बार, मैं तो यही बोलूंगा। ओके, अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको इनसे इंस्टेंट रिजल्ट जरूर मिलेंगे, क्योंकि इनसे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ठीक है, एंड देखो, हर फॉलोअप में ना ये फॉर्मूला जरूर होता है, 3 गुना फॉर्मूला होता है। ठीक है, 3 फॉर्मूला होते हैं। एक होता है इंफॉर्मेशन एंड रिमाइंडर। अब सामने वाले को, जो भी आपके फॉलोअप में चल रहा है, जो भी प्रोस्पेक्ट है, जो भी फॉलोअप के अंदर चल रहे हैं, आप उसको इन्फॉर्मेशन दो और रिमाइंड कराते रहो। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन किस चीज की देंगे, आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, आप उस चीज को इन्फॉर्मेशन दो। अगर फॉर एवर का बिजनेस कर रहे हो तो फॉर एवर के बारे में उसको बताओ। सेकेंड फॉलोअप में आ जाता है प्रूफ एंड वैल्यू। आप उसको प्रूफ दो कि कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं या जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो कितनी प्रूवन है। ये सारी चीजें आप उसको प्रूफ दो, और उस चीज की ना वैल्यू दो कि अगर वो ये सारी चीजें करता है या यूज करता है तो उसको क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अगर वैल्यू नहीं दोगे तो वो कहीं ना कहीं आपसे गायब हो जाएगा। ठीक है, तो उसको उस चीज की वैल्यू दो, टेस्टिमनी वीडियो वगैरह, स्टोरी, ये सारी चीजें उसको दिखाओ भी, एंड सेंड भी करो। ओके, एंड अर्जेंसी करो और स्कैरी। मतलब होता है कि आप उसको अपने बेनिफिट तो दिखा रहे हो, उसको बिजनेस के बेनिफिट तो दिखा रहे हो, साथ में उसको डिसएडवांटेज बताओ कि अगर आपको ये चीज नहीं मिली, ठीक है, जिसको लॉ फेयर ऑफ लॉस कहते हैं, कि अगर उसको ये चीज नहीं मिली तो वो इतना क्या चीज है जो खो देगा। ठीक है, उसको ये सारी चीजें बताओ कि उसने अगर इस चीज को छोड़ दिया तो उसको क्या नुकसान होने वाला है।
देखो आज का जो हमारा काम है ना वो सोशल मीडिया के साथ ही है। हम लोग स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं। जब हम स्मार्ट तरीके से ही काम कर रहे हैं तो हमारे टूल्स भी तो स्मार्ट होने चाहिए ना। और हमारे टूल्स वैसे भी स्मार्ट है क्योंकि हम काम ही किससे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, इससे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, स्मार्ट टूल्स भी हमारे वैसे ही होते हैं। अब व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट, आप सबसे पहले ना अपना एक ब्रॉडकास्ट बनाओ व्हाट्सएप का, उसमें लिस्ट यूज करो, मतलब जो आपके पास नंबर सेव है उन सभी का एक ब्रॉडकास्ट बनाओ, उनसे बात करो, उनको मैसेज वगैरह करो। ठीक, अब हर टाइम किसी भी पर्सन से ना काम की बस बात नहीं करनी होती कि आपने सिर्फ काम के लिए ही बस बात की। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप हेलो हाय कर सकते हो, नॉर्मली उनसे बात कर सकते हो। ठीक है, ये होता है फॉलो अप लेने का तरीका। दूसरा होता है डायरी में अपना फॉलो ट्रैकर बनाओ एंड अपने सीनियर तक को सेंड करो। अब फॉलो अप ट्रैकर क्या होता है कि आप सामने वाले से क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, ठीक है, वो कहाँ तक पहुंचा है, मतलब कि वो आपकी जो ट्रेनिंग्स में है, ठीक है, उसको सारी चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही हैं, ठीक है, वो आपके साथ कितना कंफर्टेबल है, ये सारी चीजें आप डायरी के अंदर नोट करो। और रिमाइंडर के लिए ना एक अलार्म लगा कर सेट रखो। अब अलार्म क्यों लगाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप क्या करते हो, आप पर डे उठते हो, ठीक है, कई बार क्या हो जाता है, आप शायद आपको दिन में बात करनी है, आप शाम में बात कर रहे हो या इवनिंग में बात कर रहे हो। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या होगा कि आपने एक अलार्म सेट कर रखो कि मुझे सुबह 9 बजे से 10 बजे तक या 11 बजे तक सबसे बेस्ट चीज होती है आप फॉलोअप का, कि आप उसको 9 बजे सुबह कॉल करो। एंड सुबह 9 से 11 जितनी भी आपके फॉलोअप के अंदर है, 9 से 11 बेस्ट टाइम होती है फॉलोअप की, जो कि मैं यूज करता हूँ, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इस टाइम पे लोग ज्यादातर फ्री होते हैं या रास्ते में होते हैं जाने के लिए, बट बाकी टाइम कॉल कर रहे हो, अगर आप आफ्टरनून दोपहर में कॉल कर रहे हो या शाम में कॉल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं लोग कामों में बिजी होते हैं, कुछ लोग कॉलेज में बिजी होते हैं। ठीक है, तो आप उसको सुबह 9, 10, 11 उन 2 घंटे के अंदर कॉल करो, अपना जो फॉलोअप है उसको बेस्ट बनाओ। ओके, देखो अभी मैंने आपको बताया था फियर ऑफ लॉस, ये साइकोलॉजी फैक्ट है, एक साइकोलॉजी हैक है कि लोगों को ना उनके फायदे से ज्यादा, अगर ये बताओगे कि आपको ये चीज नहीं मिली तो आपको क्या डिसएडवांटेज है, मतलब क्या नुकसान होने वाला है, वो इससे जल्दी एक्शन लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखा भी है, अगर आप सिर्फ फायदा बताओगे तो वो सिर्फ सोचते रहेंगे यार ये मुझे फायदे ही फायदा तो बता रहा है, बट आप अगर उसको ये दिखाओगे कि आपने अगर इसको मिस कर दिया, जैसे बहुत सारी सेल लगी होती हैं मीशो फ्लिपकार्ट के अंदर, आप भी देखते हो, जो सेल लगी होती है ना उसमें वो टाइमिंग लिखते होते हैं कि 2 घंटे के अंदर ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो उस 2 घंटे के अंदर ही सारी चीजें हैं जो जो प्रोडक्ट है वो बेच जाते हैं। सेम चीज अगर आप उसको सिर्फ फायदा बताते रहोगे ना तो वो सोचते रहेंगे यार कोई ना बाद में भी देख लेंगे, ये वो ऐसा बहुत सारी चीजें सोचेंगे। ठीक है, और सोच सोच कर वो अपना ही दिमाग खराब करेंगे। इससे अच्छा है कि आप उसको ये बताओ कि अगर आपने ये मिस कर दिया तो आप क्या होने वाले हो, इससे वो आपके साथ तुरंत डिसीजन लेंगे, तुरंत आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे। ओके, देखो फॉलो के अंदर ना कुछ चीजें होती हैं जो करनी होती है और कुछ नहीं भी करनी होती। और आज के टाइम पे ना बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज नहीं होता ना, तो जो चीज नहीं करनी होती वो लोग वही करते हैं, जो चीज करनी होती है उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। ठीक है, तो इनको अच्छे से नोट करो एंड इसको ना माइंड में रखो, आपको क्या चीजें हैं जो करनी है। शॉर्ट एंड क्लियर मैसेज, सामने वाले को ना गोल गोल घुमाने की जरूरत, आप ये करिए ना क्लियर मैसेज दीजिए। ठीक है, एंड मैं एक बात बोलूंगा कि यहाँ पर अगर प्रोस्पेक्ट से आप ना चैट पर बात बिल्कुल मत करना, अगर बात करते हो तो या तो डायरेक्ट कॉल पे बात करो या उसको मैसेजेस पे बात करो। ठीक है, हर फॉलोअप में एक नया एंगल जोड़ो, हर फॉलोअप में एक नया एंगल, मतलब उसको कुछ वैल्यू दो उस चीज की कि यार अगर आपने उसको कोई मैसेज दिया है, ठीक है, आप उसको कोई मैसेज सेंड कर रहे हो तो उसको उसकी वैल्यू तो मिलनी चाहिए, उसको वैल्यू पता होनी चाहिए ना कि उसको इस इंडस्ट्री के अंदर आखिर क्या मिलने वाला है, या वो अगर आपके साथ काम करते हैं तो क्या मिलने वाला है। क्योंकि वो लोग इंडस्ट्री से ज्यादा ना वो आपको देख कर आते हैं, आप पे ट्रस्ट करके आते हैं, यार ये पर्सन मेरे लिए बेस्ट है, ये मुझे गाइड कर सकता है, ये मुझे सारी चीजें सिखा सकता है, या जो चीजें बता रहे हैं ना कि मुझे इस लेवल तक जाना है तो वो ये पर्सन है या मेरे सर है जो इस लेवल तक मुझे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उसको वैल्यू दो इस चीज की, प्रूफ दो। अर्जेंसी तो वो हो ही जाती है, अर्जेंसी करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अर्जेंसी नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं पर्सन को आप लैग कर देते हो, वो पर्सन गायब हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे बताया वॉइस नोट या कॉल का मिस यूज करो, मतलब अगर आप उसको मैसेज करते हो ना, मैसेज टाइप मत करो, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने से अच्छा है आप उसको एक वॉइस नोट सेंड करो, क्लियर वॉइस नोट, एंड कॉल का यूज करो। ठीक है, इससे क्या होगा, क्योंकि देखो मैसेज के अंदर ना जब आप टाइप करते हो ना
तो टाइप करते हो ना, तो वहां पे भी दो तरीके होते हैं हर एक चीज का, ठीक है। कहते हैं ना, एक नेगेटिव पहलू होते हैं, पॉजिटिव पहलू होता है, ठीक है। तो वॉइस जो आप मैसेज करते हो ना, उसमें आप अपनी इमोशन नहीं शेयर कर पाते, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते। बट वॉइस नोट या कॉल पर जब बात करते हो ना, तो आपके इमोशन सामने वाले पे जाते हैं, जिससे वो अट्रैक्ट होता है, देन आपके साथ वो काम करता है। और उसको भी लगता है कि आप उसके साथ पर्सनली हो, एंड आपकी प्रेजेंट है जो बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए, देखो वही चीज बताया कि जो चीज आपको नहीं करना है वो आप करते हो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही बंदे की क्लोजिंग हुई, पर्सन की क्लोजिंग हुई, बात करते हैं, हाँ भाई पेमेंट का क्या हुआ, हाँ जी भाई बताओ क्या है, कैसा है, ठीक है, कैसे कर। यार रोज रोज उसको पेमेंट के लिए मत बोलो ना। आप उससे नॉर्मली भी बात कर सकते हो, काम के अलावा भी उससे बात करो। जरूरी है कि आप अगर उससे पर डे पेमेंट पेमेंट की बात करोगे ना, काम दाम की बात करोगे, तो वो यही सोचेगा यार ये मुझसे पैसे ही की मांग कर रहे हैं, मतलब ये मेरे साथ नहीं, ये सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं, बस कुछ ना कुछ। आपको पर्सन को अपने साथ काम कराना है भाई, ठीक है। तो उससे बार बार पैसों की बात मत करो, एंड एक ही मैसेज कॉपी पेस्ट मत करो कि आपने वही मैसेज आज कर दिया या किसी और को भी वही मैसेज किया। और हर एक पर्सन का तरीका अलग होता है, हर एक पर्सन का माइंड अलग होता है, ठीक है। तो सबको एक सा कॉपी पेस्ट मैसेज मत करो, ओके। एंड हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई देखो, काम करने में सभी को गुस्सा तो आती है, तो अपना फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा ना अपने प्रोस्पेक्ट पे मत दिखाना, ठीक है। उन पर गुस्सा मत करने लग जाना, वरना वो तो वैसे ही आपसे लैग हो जाएगा, गायब ही हो जाएगा। वो तो यही सोचेगा यार जिस सर अभी गुस्सा कर रहे हैं तो बाद में पता नहीं क्या करेंगे, ठीक है। कभी कभी प्रोस्पेक्ट को ना सिर्फ आपका प्रेजेंट चाहिए होता है, मतलब जैसे भी मैंने बताया कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हो ना, आप उसको जब सपोर्ट दिखा ही रहे हो, तो एज अ ब्रदर सपोर्ट दिखाओ ना। जैसे मेरी टीम में भी बहुत सारे गर्ल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं क्या करता हूँ उनसे जब भी बात करता हूँ, उनसे यही बोलता हूँ कि मैं आपको एज अ ब्रदर गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। जब आप ये सारी चीजें बताते हो ना उसको, तो लगता है यार कि हाँ, बंदे जो पर्सन है, जो सर है, वो मुझे सपोर्ट करने के लिए रेडी है, एज अ ब्रदर सपोर्ट करने वाले। तो उनको अपनी प्रेजेंट दिखाओ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुमसे काम स्टार्ट करो, ठीक है। उनको स्टेटस अपडेट करो, मतलब जो आप स्टेटस लगाते हो, अब स्टेटस का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ काम 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 के स्टेटस दिखा रहे हो, नहीं। आप अपने भी स्टेटस दिखाओ, आप अपने घूमने फिरने के स्टेटस दिखाओ, अपनी लाइफ एंजॉय जो कर रहे हो उसके स्टेटस दिखाओ। फिर उसके साथ साथ वर्क के स्टेटस दिखाओ कि आप क्या काम कर रहे हो, ओके। 3 से 4 स्टेटस ऐसे लगाओ, जैसे एक स्टेटस आपने काम से रिलेटेड लगा दिया, दूसरा मोटिवेशन से रिलेटेड, तीसरा अपने से रिलेटेड लगाओ कि आप क्या कर रहे हो, आप काम कर रहे हो। और पर डे आप अपनी काम का भी मत लगाओ कि मैं पर डे आ रहा हूँ ऑफिस। ये 9 to 5 वाली जॉब तो है नहीं, क्योंकि इसलिए अपना खुद का बिजनेस है, तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है, जो आप इंजॉयमेंट कर रहे हो, वो भी आप लोगों को दिखाओ, ठीक है। एंड अपनी सक्सेस स्क्रीनशॉट, यानी कि आपके जो भी चेक बन रहे हैं टीम्स के अंदर, ठीक है, जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, उनकी आप स्क्रीनशॉट लगा कर दिखाओ, ठीक है। उनकी थोड़ी सी एक वीडियो बना लो, टेस्टमनी वीडियो बना लो, जिसका लेवल अप हुआ है उनकी टेस्टमनी वीडियो बना लो। तो ये सारी चीजें क्या करो, अपने स्टेटस के थ्रू उनको दिखाओ। इसको हम बोलते हैं एक्टिव, सॉरी पैसिव फॉलोअप, यानी कि सामने वाले को इनडायरेक्टली हम फॉलोअप कर रहे हैं, उनको फॉलोअप ले रहे हैं। अब जब आप उनके साथ ये सारी चीजें करोगे, उनका फॉलोअप लोगे ना, वो इन द एंड, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, जैसे उन्होंने आज आपके साथ ज्वाइन किया, ठीक है, आज आपके साथ काम स्टार्ट किया, बट क्या होगा, 1 2 दिन के अंदर शायद मना कर दें कि यार मुझे अभी नहीं करना है, या कुछ भी एक्सक्यूज दे देते हैं, बहुत सारे लोग दे देते हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो आपके साथ काम नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं जब वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो वो आपको देखते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल को देखते हैं कि ये पर्सन सच में ग्रो कर रहा है, सच में जो काम कर रहा है, या फिर ऐसे ही बता रहा है, ठीक है। तो आप उसके लिए सारी स्टेटस वगैरह दिखाओगे, तो वो आपके साथ एक एंड काम करेगा ही करेगा। हाँ। देखो फाइनल रूल है फॉलोअप का, ठीक है, आप देख सकते हो, फॉर्च्यून इन द फॉलोअप, बट स्मार्ट फॉर्च्यून इन द सिस्टमैटिक फॉलोअप। आपको पता है कि फॉलोअप लेना चाहिए, बट सही तरीके से और स्मार्ट तरीके से फॉलोअप जब लेते हो ना, तो वो होता है एक बैच। और फॉलोअप क्यों जरूरी है, फॉलोअप अगर आप लेते सही तरीके से, तो वो पर्सन आपके साथ काम करता है, उस पर्सन को इतना क्लियर हो जाता है कि यार ये जब मुझे इतना गाइड कर रहा है, ये मुझे कंफर्म है कि आगे लेकर जाएंगे। अब अगर आपको कोई भी डाउट करते हैं, आप मुझे कोई भी डाउट करते हैं पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन या मीटिंग अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक करिए,
कमेंट करिए और इसे अपनी टीम में इसके साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस फॉलो अप को सीख सकें एंड वो भी अपनी प्रोसेस को बेस्ट फॉलो कर सके और वर्क को 10x कर सकें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टीम के अंदर नेक्स्ट